आगे बढ़ते हैं। भारत पाकिस्तान से 5-6 गुना बड़ा मुल्क है, वसाइल भी बेशुमार हैं। ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि करोड़ों भारतीय आज भी फुटपाथ पे भूखे सोते हैं। राजनाथ बयान देकर दुनिया को बावर करवा रहे हैं कि वो भी खित्ते का हिस्सा है। पाकिस्तान इस वक्त सारी दुनिया की तवज्जो का मरकज बना हुआ है। ख्वाजा आसिफ की जानिब से कहा गया है कि भारत किसी को मुंह दिखाने के लिए तैयार नहीं है। भारत पाकिस्तान से 5-6 गुना बड़ा मुल्क है, वसाइल भी बेशुमार हैं, लेकिन वहां पर करोड़ों भारतीय आज भी फुटपाथ पर भूखे सोते हैं। राजनाथ बयान देकर दुनिया को बावर करवा रहा है कि वो भी खित्ते का हिस्सा है। वजीर दिफा की जानिब से बावर करवाया गया है और ये भी कहा है कि भारत को कोई भी मुंह लगाने को तैयार नहीं है। राजनाथ जी वक्त है जो अपनी औकात के मुताबिक बयान दे। पंगा लिया तो अल्लाह के फजल से हमारी अफवाज पहले से ज्यादा जिल्लत आमेज फेंटी लगाएंगी। आगाज करते हैं अहम खबर से। ईरान का एक और F-35 तैयारा मार गिराने का दावा। अमरीकी F-35 तैयारे को ईरानी हुदूद में तबाह किया गया है। ईरानी पासदारान इनकलाब की जानिब से ये दावा सामने आया है। तैयारे के पायलट से मुतालिक अभी तक कोई इतला नहीं मिली। पायलट के बच जाने का इम्कान न होने के बराबर है। ईरानी मीडिया का यह दावा सामने आया है। सेंटकॉम की जानिब से अभी तक इस दावे पर कोई रद्द अमल नहीं आया। ईरानी मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है, ईरान का एक और F-35 तैयारा मार गिराने का दावा। अमरीकी F-35 तैयारे को ईरानी हुदूद में तबाह किया। तैयारे के पायलट से मुतालिक अभी तक कोई इत्तला नहीं मिली है। पायलट के बच जाने का इम्कान ना होने के बराबर है। ईरानी मीडिया ये भी बता रहा है कि सेंटकॉम की जानिब से अभी तक इस दावे पर कोई रद्द अमल नहीं आया है। तो नाज़रीन, सिचुएशन रूम से जो मशरिक़ वुस्ता से ताज़ा तरीन इतलात हमें मौसूल हो रही है, जो ताज़ा तरीन डेवलपमेंट सामने आ रही है, उस हवाले से भी जैसे कि हम अपने नाज़रीन को अपडेट रखते हैं। अमरीकी फौजी कमान में एक बड़ी तब्दीली सामने आई है। अमरीकी आर्मी चीफ से इस्तीफा तलब कर लिया गया है। खबर एजेंसी ये दावा कर रही है अमरीकी वज़ीर जंग का जनरल रैंडी जॉर्ज को ओहदा छोड़ने का हुक्म सामने आ रहा है। अमरीकी आर्मी चीफ जनरल रैंडी जॉर्ज रिटायर्ड हो रहे हैं। पेंटागन ने भी अब इस चीज़ की तस्दीक कर दी है। कैथरीन, ये एक बहुत एक बड़ी खबर है। अगर देखा जाए तमाम तर तनासुर में, तो अमरीकी फौजी कमान में एक बहुत बड़ी तब्दीली भी इसे तस्वुर किया जा रहा है। ये इस्तीफ़ा इट्स नॉट समथिंग रिलेटिवली वेरी ईजी। बिल्कुल यही बात है। और इसके अलावा श्रीन, ईरान का एक और अमरीकी जंगी तैयारा मार गिराने का दावा सामने आया है। जज़ीरा कुशम के जनूबी इलाके में तैयारे को निशाना बनाया गया है। पासदारान इनकलाब की जानिब से कहा गया है अमरीकी सेंटकॉम ने ईरानी दावे की तरदीद कर दी है। तमाम अमरीकी लड़ाका तैयारे महफूज है, अमरीकी सेंटकॉम की जानिब से ये कहा गया है। बिल्कुल, तो एक जानिब तो देखें ईरान का दावा है, फिर दूसरी जानिब इसकी तरदीद या तस्दीक जो एक रवायती तौर पर बहरहाल होता है, वो हम देख रहे हैं कि सामने आ रही है। ये चीज़ें तो बौखलाहट का शिकार अमेरिका और इसराइल अब ईरान में सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बना रहा है। अमरीकी सदर ट्रंप का ईरान का सबसे बड़ा पुल तबाह करने का ये दावा है जो अमरीकी सदर कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर वीडियो भी उन्होंने शेयर किए। जी, बयान में कहा है कि ईरान का सबसे बड़ा पुल अब कभी इस्तेमाल नहीं हो सकेगा। ट्रंप ने खबरदार किया है कि मजीद कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। ईरान मुज़ाकरात कर ले इससे पहले कि देर हो जाए। एक दफ़ा फिर उन्होंने कहा है, थोड़ा सा ज़रा नाज़रीन को एक दफ़ा फिर हम गुज़िश्ता रोज़ जो उन्होंने खिताब किया वो भी हम ज़रा बात कर लेते हैं। ये कल भी उन्होंने यही बात की थी कि ईरान नेगोशिएट कर ले तो फिर मामलात कुछ थम सकते हैं। तो डेफिनेटली शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों से ईरानी जज्बे को शिकस्त नहीं दी जा सकती। ये एक वो जवाब है जो कि हमने हमेशा देखा है कि पहले अमेरिका इसराइल की जानिब से हमला होता है, कोई बयान सामने आता है जिस पर एक रिवायती तौर पर एक रद्द-अमल भी ईरान की जानिब से सामने आ रहा होता है। और कैथरीन अब्बास इराक़ची का भी ये रद्द-अमल सामने आया। बिल्कुल, ये जज्बा हमें देखने को मिला है ईरान की जानिब से। एक तरफ सदर ट्रंप ने उनको धमकी दी है, उन्हें कहा है कि अब दोबारा से कभी वो पुल इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन इसी का जवाब भी दिया है अब्बास इराक़ची की जानिब से। उन्होंने कहा है कि सिर्फ एक इंतशार पजीर दुश्मन की शिकस्त और इख्लाकी ज़वाल की अलामत है। हर पुल और इमारत को दोबारा मजबूत बुनियादों पर बनाया जाएगा। तो ये ईरान की जानिब से जवाब दिया गया है अमेरिका को। और एक अलग से हम जंग देख रहे हैं, फ़ज़ाई जंग हो, ज़मीनी जंग हो, लेकिन बयानिए की जंग हम बहुत ज़्यादा देख रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। हमारी फ़ौज ने अभी तक ईरान में मुकम्मल कार्रवाई शुरू नहीं की। ट्रंप की जानिब से कहा जा रहा है अमरीकी सदर की पुलों और पावर प्लांट्स को निशाना बनाने की धमकी सामने आ रही है। ईरानी क़यादत जानती है कि उसे क्या करना है, ये काम फौरी करना होगा। तो एक बहुत ही अहम बयान अमरीकी सदर की जानिब से सामने आया है। हमारी फौज ने अभी तक ईरान में मुकम्मल कार्रवाई शुरू नहीं की, सदर ट्रंप ने ऐसा कहा है। अमरीकी सदर की पुलों और पावर प्लांट्स को निशाना बनाने की एक बार फिर धमकी सामने आई है। ईरानी क़यादत ये जानती है कि उससे क्या करना है, ये काम
अब फौरी करना होगा। अमरीकी सदर ने एक बार फिर जो जुमलों का सिलसिला है, जो बयानात का सिलसिला है, अब वो भी हम देख रहे हैं कैथरीन जारी है। बिल्कुल, ये बिल्कुल जारी है जारियत अमेरिका और इसराइल के ईरान पर। और आपको ये भी बताएंगे कि कराज में पुल पर हमले में शहादतों की तादाद 8 हो गई है। इस्फहान में फौजी तनसीबात के करीब धमाके हुए हैं। खुजिस्तान में भी कई इमारतें मुतासिर हो चुकी हैं। तो ये तफसीलात आपको दे रहे हैं कि अमेरिका और इसराइल की ईरान पर जारियत जो है वो अभी भी जारी है, मजीद बढ़ रही है। कराज में पुल पर जो हमला हुआ है उसमें शहादतें हुई हैं और उन शहादतों की तादाद जो है वो 8 हो गई है, जबकि इस्फहान में फौजी तनसीबात के करीब धमाके हुए हैं। खुजिस्तान में भी कई इमारतें मुतासिर हुई हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो पहले हमने आपको बताया कि अमरीकी सदर का एक बयान सामने आया, जिसके बाद जो डेफिनेटली जो जारियत का सिलसिला है अमरीका और इसराइल की जानिब से वो भी जारी है। और इस तमाम तर मामले में डेफिनेटली ईरान की जानिब से भी एक जवाबी वार सामने आता है। सुन्नी रियासत पर मिसाइल ताकते तल अवीव समेत मुख्तलिफ शहरों में सायरन बज उठे। पासदारान इंकलाब का USS अब्राहम लिंकन को निशाना बनाने का दावा। जजीरा कुशम के जनूबी इलाके में अमरीकी जंगी तैयारा गिराया गया, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर अब वायरल है। अमरीकी सेंटकॉम की तरदीद वाज़ेह किया कि तमाम अमरीकी लड़ाका तैयारे महफूज हैं। ये तरदीद सामने आई है। मशरिक़ वस्ता में अमरीकी तनसीबात भी ईरान के निशाने पर। दुबई में ऑरेकल डाटा सेंटर पर हमले का दावा दुबई हुकाम ने तरदीद कर दी है। तो बहरहाल ये बड़ा एक कॉमन फिनोमेना होता है, जंगों में दावे एक जानिब हो। अप्राइज किया गया था सूबों को कि क्या सिचुएशन है और वफाकी हुकूमत क्या फ़ैसले लेना चाहती है, और ये कोशिश की कि मिलके वो फ़ैसले किए जाएं। प्रेसिडेंट साहब की उस मीटिंग के बाद हमारी कई मीटिंग्स हुई हैं सूबाई हुकूमत की वफाकी हुकूमत के साथ, ऑनलाइन, इन पर्सन, और फिर कल प्राइम मिनिस्टर साहब के पास एक मीटिंग हुई जिसके अंदर कुछ फ़ैसले लिए गए। सबसे पहले तो मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ, ये जो फ़ैसले लिए गए कोई आसान फ़ैसले नहीं थे, ये बहुत मुश्किल फ़ैसले थे। हमारी मुल्क की सूरत हाल क्या है कि हम अपना मेजॉरिटी फ्यूल इंपोर्ट करते हैं। हम फ्यूल इंपोर्टर्स, हम तेल हमारे यहाँ ज़रूर है और गैस भी है, लेकिन हम अपनी ज़रूरियात का मेजॉरिटी जो एनर्जी के फ्यूल्स हैं वो इंपोर्ट करते हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने एक पहली इंक्रीज़ के बाद, इसके बावजूद कि दुनिया में तेल की कीमतें बढ़ रही थीं, उसकी इंश्योरेंस बढ़ रही थी, उसकी फ्रेट बढ़ रही थी, लेकिन तकरीबन 3 हफ्ते तेल की कीमतों में इजाफा नहीं किया। इसके फ़वाइद भी थे और नुकसानात भी थे। फ़वाइद तो ठीक है जी, तेल की कीमत एक रही, लेकिन नुकसानात ये थे कि ये जो सब्सिडी कह लें वो ब्लैंकेट सब्सिडी थी। एक अमीर आदमी को भी वही फ़ायदा मिल रहा था और गरीब आदमी को भी वही फ़ायदा उस सब्सिडी का मिल रहा था। उससे हुआ ये कि जो हमें बताया गया कि कंजम्पशन जो फ्यूल की थी, डीजल और पेट्रोल की, उसमें मार्च पिछले साल और मार्च इस साल में, जब आप देख रहे हैं कि दुनिया में एक क्राइसिस है, तेल की कीमतें बढ़ी हुई हैं, लेकिन फ्यूल कंजम्पशन 20 से 25% ज़्यादा हो गई हमारी, तो उससे पता चला कि ये ब्लैंकेट सब्सिडी देने से उल्टा नुकसान हो रहा है। फ़ायदा प्रोपोर्शनेटली अमीर आदमी को ज़्यादा हो रहा है और गरीब आदमी को कम हो रहा है। IMF की भी ये शर्त थी कि जी आप अमीरों को क्यों सब्सिडाइज कर रहे हैं, आप ब्लैंकेट सब्सिडी दे के तेल के ऊपर आप एक बड़ी गाड़ी वाले को भी फ़ायदा दे रहे हैं, आप एक गरीब को भी फ़ायदा दे रहे हैं, तो आप टारगेटेड सब्सिडीज़ की तरफ जाएं। हुकूमत सिंध और बाकी वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमतों का भी ये ख्याल था कि आपने टारगेटेड सब्सिडीज़ देनी है ताकि जो रिसोर्स आपके पास अवेलेबल है, कोई नहीं चाहता कि कीमतें बढ़ाए, लेकिन अगर आप कीमतें नहीं बढ़ाएंगे तो वो जो आपके ऊपर कर्जा चढ़ता चला जाएगा वो भी मैंने आपने देना है, यानी गरीब आदमी ने भी देना है, अमीर आदमी भी देना है।
تو اس سلسلے میں پھر یہ فیصلہ ہوا کہ جی ہم نے قیمتیں تو بڑھانی پڑیں گی، جیسے کہا گیا کہ آئی ایم ایف نے بھی کہا کہ آپ بلینکٹ سبسڈی، بلینکٹ فریزنگ آپ قیمتوں کی نہیں کر سکتے جب قیمت اتنی بڑھ گئی ہے دنیا میں اور آپ کو اتنا کاسٹ کر رہا ہے. ہاں آپ جو آپ کے پورسٹ پور ہیں یا جو لوگ اس سے افیکٹ زیادہ ہو رہے ہیں ان کو آپ اسکیم بنائیں. چاروں صوبوں نے اپنے اپنے تجاویز دیں، اس پہ کافی بحث مباحثہ بھی ہوا. کل بھی میرے خیال ہے 6-7 گھنٹے میٹنگ چلی. فائنلی جس پہ اگریمنٹ کی گئی کہ ہم 1 مہینے کے لیے ایک رجیم پہ کام کرتے ہیں ٹارگیٹڈ سبسڈی کی، وہ میں آپ کو تھوڑا کلیئرلی بتانا چاہتا ہوں، اس لیے کہ میرا خیال ہے اس میں تھوڑا بھام رہ گیا کہ یہ کیسے کی جائے گی. اس کے 4 کمپوننٹس ہیں، میں ان چاروں کو باری باری بتا دیتا ہوں. 2 کمپوننٹ ایڈمنسٹر صوبوں نے کرنے ہیں اور اس میں صوبے اپنی طرف سے اور بھی کچھ ایڈیشنز کر سکتے ہیں جو کہ اس کے بارے میں میں بتاؤں گا کہ صوبہ سندھ کے لیے ہماری کیا تجاویز ہیں. ایک کمپوننٹ